दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ। वो रिलेटेड है पेमेंट से, जो कि आपके डेट होते हैं उनका पेमेंट करने से रिलेटेड। और यह वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जिनके रनिंग अकाउंट्स होते हैं, रनिंग अकाउंट्स क्या होते हैं? वो अकाउंट्स जहाँ पर आप रेगुलर लेन देन करते हैं, यानी आप पे सर्विसेज या मटेरियल्स आते हैं, गुड्स आते हैं और आप उनके पेमेंट करते हैं। कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट मिलता है, तो ये लगातार चलता रहता है। इसको जो है और पेमेंट होते रहते हैं, इसको रनिंग अकाउंट कहते हैं। और जितने भी बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तो इस तरीके से काम करते ही हैं। साथ साथ इवन आप सपोज मानिए कि आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, वहां पर भी आप मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक तरीके से रनिंग अकाउंट्स होते हैं कि आपको सर्विसेज दी जाती हैं, आप पेमेंट करते हैं, फिर सर्विसेज आती हैं, फिर पेमेंट होते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अब ये इसको जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो देखिए, कानून द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर मान लिए आपके बहुत सारे पेमेंट्स निकल रहे हैं, क्योंकि अनुमान निकलते रहते हैं, क्योंकि पेमेंट आते जाते रहते हैं, और किसी ने आपको सप्लाई करी है, तो जो पेमेंट करता है, उसको डेटर कहते हैं, ये उसका राइट है कि अगर वो लिखित में बताए कि उस पर्टिकुलर पेमेंट को कौन से वाले बिल से ऑफसेट करना है, तो जो क्रेडिटर है, यानी जिसने आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी हैं, वो ऑब्लाइज्ड है उस पेमेंट को उसी मद के अंदर स्क्वायर ऑफ करने के लिए। यानी वो अपने मन से उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि मान लिया आपके किसी एक पर्टिकुलर बिल में आपके पे 6 महीने के आपके पेमेंट्स ड्यू है, और आपके जनवरी के बिल के अंदर पेमेंट है, आप जनवरी के बिल का पेमेंट नहीं करना चाहते, आप आगे का पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप मार्च का पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसको स्पेसिफाई करके कह सकते हैं कि ये जो मैं पर्टिकुलर पेमेंट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर बिल से, इस मंथ से, मार्च के मंथ का मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो जो क्रेडिटर है, जिसने आपको मटेरियल सप्लाई करा है, वो ऑब्लाइज्ड है उस पेमेंट को उसी से सेट ऑफ करने से। ये लॉ है ऑफ द कंट्री, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। अगर अब मान लिए आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो क्रेडिटर के पास में फिर ये राइट है कि वो जिस बिल से चाहे उसको सेट अप कर सकता है। पहला पेंडिंग बिल है, उससे कर सकता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जो टाइम बार आपका पेमेंट भी है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से, वो भी अभी आपको बताता हूं क्या होता है टाइम बार, वो उसके अगेंस्ट भी उसको सेट ऑफ कर सकता है। अब देखिए टाइम बार क्या होता है। देखिए, ऐसा है, एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है। आप कोई भी मनी आपका ड्यू है, तो उसको आप पे राइट है 3 साल तक लीगली लॉफुली रिकवर करने का। 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर उस पे, जिससे आपका पैसा नहीं आ रहा है, उस पर आपको केस करना है। अगर आप 3 साल का टाइम निकाल देते हैं, तो ऐसा पेमेंट जो है आपका टाइम बार हो जाता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। तो जिन लोगों के पेमेंट्स ज्यादा लेट होते जाते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि 3 साल से पुराना पेमेंट वो फिर लॉफुली रिकवर नहीं हो पाता है जनरली उसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।